हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी प्रसन्नचित्त होंगे। आज मैं कुछ अंकित प्रश्नों पर आपसे चर्चा करूँगी और मैं यह उम्मीद करूँगी कि आप इन प्रश्नों को गंभीरता से पढ़ेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए आप बराबर इसका अध्ययन करते रहेंगे। आवश्यक नहीं है कि आप नियमित रूप से हमारी क्लास को देखें, लेकिन मैं यह ज़रूर आपसे उम्मीद करूंगी कि जब भी आपको समय मिले आप कुछ समय इन प्रश्नों पर अवश्य गौर करें। पहला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। इसी के साथ ही आपको जान लेना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई थी। अगला प्रश्न है, नासकेत उपाख्यान के लेखक कौन हैं? तो नासकेत उपाख्यान के लेखक सदल मिश्र हैं। उदयभान चरित एवं ईसा अल्लाह खां ने एक कहानी लिखी थी, उसका क्या नाम है? उदयभान चरित को हम और किस नाम से जानते हैं? यह प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है, उदयभान चरित को हम रानी केतकी की कहानी के नाम से जानते हैं और इस कहानी के लेखक हैं ईसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न है, सुख सागर की रचना किसने की? तो सुख सागर की रचना लल्लू लाल ने की। प्रेम सागर और माधव विलास के रचनाकार कौन हैं? प्रेम सागर और माधव विलास के लेखक कौन हैं? जिस तरह से आपने जाना उदयभान चरित और रानी केतकी की कहानी एक ही रचना के दो नाम हैं, उसी तरह से प्रेम सागर और माधव विलास एक ही रचना के दो नाम हैं। इसके लेखक हैं लल्लू लाल। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं कौन? रामप्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ एक अत्यंत प्रसिद्ध रचना है जिसके रचनाकार हैं रामप्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक कौन थे? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक रामप्रसाद निरंजनी थे या जॉन गिलक्राइस्ट थे, जगत सिंह थे या ईसा अल्लाह खां थे? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति हुई थी जॉन गिलक्राइस्ट की। आधुनिक हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम पर किया गया? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया। तो इसका उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि द्विवेदी युग के प्रख्यात कवि में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है और उन्हीं के नाम के आधार पर इस युग का नाम रखा गया महावीर आचार्य द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको: चारण काल, संधि काल, संधि संधान काल और गद्य काल। तो आप जानते हैं कि भारतेंदु युग को ही हम गद्य काल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि जगत सच्चाई सार कविता के लेखक कौन हैं? तो जगत सच्चाई सार कविता के लेखक कौन हैं? क्या प्रश्न मैं आप पर छोड़ती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आप नहीं लिखते हैं
तो मैं स्वयं ही इसका उत्तर दूंगी। ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, राधा कृष्णदास और श्रीधर पाठक। वैदेही वनवास के लेखक कौन हैं? तो वैदेही वनवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। रंग में भंग किसकी कृति है? यह कृति द्विवेदी युग के प्रसिद्ध रचनाकार, राष्ट्रीय कवि के नाम से जाने जाने वाले कवि, यह कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य की प्रमुख विशेषता है? आप जानते हैं इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग के काव्य की प्रमुख विशेषता है। किसान के रचनाकार कौन है? तो किसान के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अपराजिता के लेखक कौन हैं? तो अपराजिता के लेखक कौन हैं? यहाँ पर दिया गया है नरेंद्र कोहली, उदय शंकर भट्ट, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। और यहाँ पर दो आपका प्रश्न है अपराजिता के लेखक कौन हैं? तो अपराजिता के लेखक हैं रामेश्वर शुक्ल, अंचल। अगला प्रश्न है उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो आप जानते ही हैं उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है। तो उर्मिला प्रबंध काव्य है उर्मिला प्रबंध काव्य है उर्मिला प्रबंध काव्य है आपका दिनकर का, बालकृष्ण शर्मा नवीन का, मैथिली शरण गुप्त का अथवा जयशंकर प्रसाद का। तो उर्मिला काव्य कृति है किसकी है बच्चों? तो यह है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण तुलसीदास के काव्य में मिलता है, वैसा आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। आधुनिक काल के कवि मैथिली शरण गुप्त के काव्य में मिलता है, जो उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है साकेत। साकेत में इसका सुंदर वर्णन हमें देखने को मिलता है। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है? तो आपको जाहिर सी बात है, ना तो प्रेम भावना है, ना भक्ति भावना है, ना ग्रामीण भावना है। और वहाँ पर भारत भारती काव्य में भावना किसकी है? राष्ट्रीय भावना है। देश के लिए बलिदान हो जाना, देश की अस्मिता के लिए सतत चिंतित रहना, देश के आन बान शान के लिए हमारे हर क्षण हम उसके बारे में ही सोचें, इसकी भावना हमारे भारत भारती काव्य में संकलित है। रत्नाकर कृति गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। 24 रत्नाकर कृति गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? तो ये इस प्रश्न का उत्तर है रोला छंद। किस छंद में लिखा गया है? रोला छंद। जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस भाषा में लिखी गई है? तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है और यह कई बार पूछा गया प्रश्न है। और जानकारी के लिए भी हमें जानना चाहिए कि यह कालजयी कृति किस भाषा में लिखी गई है। तो यह कालजयी कृति खड़ी बोली में लिखी गई है। अगला प्रश्न है अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? तो आपको बताएं 26 प्रश्न में आप देखेंगी कि अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि की नाम पूछा गया है और इसमें कवि का नाम है निराला। अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? अगला प्रश्न है इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती है? इस करुणा कलित हृदय में क्यों अब विकल रागनी बजती है? हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। यह काव्य पंक्ति किसकी है? पंत की, प्रसाद की, महादेवी वर्मा जी की और निराला जी की। तो यह कविता की काव्य पंक्ति किसकी है? आप जानते हैं कि आंसू से संकलित है और यह कवि
प्रसाद की रचना से लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, मैं यहाँ पे लगभग 50 प्रश्न कवर करना चाहूँगी। कानन कुसुम और झरना किसकी काव्य कृतियाँ हैं? तो कानन कुसुम और झरना जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति है। चिदाम्बरा किसकी काव्य कृति है? तो आप जानते हैं चिदाम्बरा सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृति है और इसी पर ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि रविंद्र कविता कानन के रचयिता कौन है? रविंद्र कविता कानन के रचयिता कौन है? तो रविंद्र कविता कानन के रचयिता को जानने के लिए आपको जानना चाहिए कि इसके रचनाकार कौन है। तो आप जानिए कवि निराला जी। गिरजे का घंटा किसकी काव्य कृति है? पूछा गया प्रश्न है। गिरजे के घंटा सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृति है। परिमल किसकी काव्य रचना है? तो परिमल निराला जी की काव्य रचना है। लोकायतन के रचनाकार कौन है? तो लोकायतन के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो आप जानते ही हैं महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार है, दूसरा इनका रश्मि है। कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन हैं? कला और बूढ़ा चांद के लेखक सुमित्रानंदन पंत जी हैं। गीतिका के रचनाकार कौन है? तो आप जानते ही हैं गीतिका के रचनाकार कौन है? तो गीतिका के रचनाकार दिया गया है महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला और अज्ञेय। तो गीतिका के रचनाकार हैं निराला जी। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो आप जानिए कृतिवासी रामायण का प्रभाव निराला की काव्य रचना पर है। अगला प्रश्न है, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो यह बड़ा चर्चित प्रश्न है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस प्रश्न पत्रिका में, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करने से मना कर दिया था, अश्लीलता का आरोप लगाते हुए। अगला प्रश्न है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छायावाद का उपनिषद शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है, चोखे चौपदे किसका ग्रंथ है? तो चोखे चौपदे ग्रंथ है अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध का। अगला प्रश्न देखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नगपक्तल में किस रचनाकार की काव्य पंक्ति है? तो आप जान ही सकते हैं कि यह काव्य पंक्ति छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति है और यह काव्य कृति कामायनी से लिया गया है काव्य पंक्ति, और कामायनी के श्रद्धा सर्ग से यह काव्य पंक्ति ली गई है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो यह नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। लोकायतन पंत कृत है खंड काव्य, चंपू काव्य, महाकाव्य।